हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो से हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या देखने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो होने वाला है उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष आए हुए प्रश्नों के ऊपर कि पिछले साल कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। ये आपकी राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 7 है, पार्ट 7 है। तो हम पार्ट 7 को कवर करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो अब इसमें हम देखें तो इसमें हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को नहीं मिले पिछले साल। इसमें जो प्रश्न आए हैं वो लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आए हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कहता है कि उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। आपको यह बताना है कि भाई उत्तरदायी शासन क्या है और इसकी दो प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। उत्तरदायी शासन क्या होगा, तो एक निश्चित समय एवं अंतराल पर निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। मतलब एक फिक्स टाइम, ऐसा नहीं कि कभी भी कोई आ गया कैसे भी, तो एक फिक्स टाइम के अंदर सरकार का गठन किया जाता है ना। और गठन करके सरकार चलाना क्या है, उत्तरदायी शासन कहलाता है। इसकी दो विशेषताएं प्रमुख हैं या दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस प्रकार की उत्तरदायी सरकार का गठन जनता स्वयं करती है। निर्वाचन कैसे हो रहा है, जनता के द्वारा हो रहा है, तो गठन भी कौन कर रहा है, मतलब जनता ने वोट नहीं दिया तो सरकार कैसे बनेगी, तो सरकार जनता के द्वारा ही इस प्रकार की सरकार का गठन किया जाता है। उत्तरदायी शासन में या उत्तरदायी सरकार में, उत्तरदायी शासन के दौरान जो सरकार होती है वो कैसी है, एक वैध सरकार है ना। उसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो काम करती है या वो शासन करती है। क्लियर। तो उत्तरदायी शासन क्या हो गया, हमने देख लिया कि भाई निर्वाचन की व्यवस्था है वो एक निश्चित अंतराल में। ऐसा नहीं कि भाई आज निर्वाचित हो गए अब हम 15 साल बाद काम करना चालू करेंगे, नहीं, आपका टाइम है 5 साल का, 5 साल में आपको काम करना है। तो उसको क्या कहते हैं कि भाई आपके पास लोड है ना, कि अगर आप 5 साल में काम नहीं करेंगे तो अगली बार लोग आपको वोट नहीं देंगे। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, काम भी करेंगे। और इसकी दो प्रमुख विशेषताएं अपन ने ये देख रही कौन कौन सी है, कि जनता के द्वारा सरकार का गठन होगा और शासन में जो सरकार है उत्तरदायी शासन में वो कैसी है, वैध सरकार है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है, ये बताना है कि लोकतंत्र के अंदर कैसे उत्तरदायी सरकार का, कैसे जिम्मेवार या जिम्मेदार सरकार का और कैसे वैध सरकार का गठन होता है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। लोकतंत्र में उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करना है ना, या गठन निम्नलिखित प्रकार होता है। कैसे होगा देखते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी तथा जवाबदेह होती है ना। सरकार का गठन मतदाताओं के मतों के आधार पर होता है। नागरिक अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अतः उनको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे शासन काल में उनके कार्यकलापों तथा उनकी नीतियों के संबंध में पूछ सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, है ना। अगर आपसे संतुष्ट नहीं होंगे तो अगले 5 साल में वो आपको बदल देंगे, वोट नहीं देंगे। दूसरा क्या है, लोकतंत्र में सरकार वैध होती है क्योंकि सरकार का गठन मतदान द्वारा होता है। जनता जिस भी राजनीतिक दल को नीतियों या जिस भी राजनीतिक दल की नीतियों कार्यक्रमों से संतुष्ट होती है उसे अपना मत प्रदान करती है। अतः लोकतंत्र में सरकार नागरिकों की निष्ठा तथा विश्वास को जीत लेती है, तभी फिर आप सत्ता में आ पाते हैं, शासन में चला पाते हैं। अनेक देशों में ऐसे तरीकों को अपनाया जा रहा है जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो नागरिक हैं वो क्या हो, सहभागिता रखते हों, क्योंकि सरकार के निर्णय सभी नागरिकों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र का मौलिक परिणाम यह होता है कि ऐसी सरकारें, है ना, ऐसी सरकार नागरिकों को ऐसी सरकार नागरिकों को प्रदान करती है जो अंततोगत्वा क्या है कि नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होने वाला है या उनके लिए है। तो ऐसी सरकारें नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करती है। क्लियर। तो इसमें क्या देख लेंगे भाई कि क्या हो जाएगा आपका, कि इस प्रकार के लोकतंत्र का मौलिक परिणाम यह होता है कि ऐसी सरकार नागरिकों को प्रदान करती है ताकि क्या हो, क्योंकि लास्ट में आपको काम किसके लिए करना है, नागरिकों के लिए करना है, आप नागरिकों के लिए उत्तरदायी है, तो इस कारण से बात है ना। अगला पॉइंट क्या है कि लोकतंत्र में जिम्मेदार सरकार होती है, यह अपने देश के नागरिकों, मतदाताओं, निर्वाचक मंडलों के प्रति जिम्मेदार होती है। यह अपने नागरिकों की राय, आवश्यकताओं, उम्मीदवारों के प्रति सचेत रहती है। क्योंकि अगर नहीं सचेत रहेगी मतदाताओं के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, गलत उम्मीदवार उतार दिया, उसको लोग पसंद नहीं करते तो हार जाएगा।
जनता क्या चाहती है आपसे, जनता के भले के लिए आप काम नहीं कर पाएंगे तो अगली बार आपको वोट नहीं मिल पाएगा। तो इन सब के लिए वो क्या होती है, सचेत होती है। लोकतांत्रिक वैधानिक सरकार होती है क्योंकि सरकार निश्चित अवधि के लिए सत्ता में बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार वोट डल गया तो आप आजीवन सरकार में आ गए, एक निश्चित समय के लिए आप सत्ता में आते हैं। यह अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। अवधि समाप्त होने के बाद मतदाताओं से पुनः कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है। कैसी स्वीकृति? आपको दोबारा से चुनाव में जाना पड़ता है। मतदाता अगर आपको वोट दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उन्होंने आपको पुनः स्वीकृति प्रदान कर दी, नहीं दे रहे हैं तो आपको अस्वीकृत करके किसी दूसरे को चुन लिया है। तो स्वीकृति स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। चुनाव के उपरांत संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। जब सरकार विधायिका में बहुमत खो देती है तो वह तुरंत अपना त्यागपत्र दे देती है तथा मतदाताओं से पुनः जनादेश प्राप्त करने के लिए चुनावी मैदान में आ जाती है कि भैया मैदान में आ गए, फिर से आप वोट दो। सरकार अब जनता को अगर आप अच्छे लगते हैं तो आपकी पार्टी को वोट देगी, नहीं तो फिर वो किसी दूसरे या तीसरे को चुन लेगी। क्लियर ये बात यहां तक की? तो ये अपन ने इसके अंतर्गत देखा हुआ कि भाई कैसे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए, या भारतीय लोकतंत्र की 2-3 विशेषताएं बताइए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होने वाले कोई 4 लाभ बताइए। तो आप अमेरिका के एक राष्ट्रपति रहे हैं जिसको कहते हैं अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या है, लोकतंत्र कहलाता है। यह परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता तो क्या है कि लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को बनाए रखता है तथा उनको उचित सम्मान प्रदान करता है। मतलब लोकतंत्र में जनता के साथ अन्याय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 साल अन्याय करोगे तो 5 साल बाद फिर आपको चुनाव में आना है तो आपको वोट नहीं देंगे। लोकतंत्र सहमति का शासन है। लोकतंत्र में जनता यह अनुभव करती है कि वह स्वयं अपने ऊपर शासन कर रही है। अतः लोकतंत्र में नागरिक सरकार के साथ मतलब क्या करते हैं, पूर्णतः सहयोग करते हैं। नागरिकों का पूर्ण सहयोग होता है सरकार के साथ। लोकतंत्र में कानून जन इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के प्रतिरूप होते हैं। मतलब जैसे जनता चाहती है उसी के हिसाब से आप बना सकते हैं। कानून जन इच्छाओं के अनुरूप बनाए जाते हैं। यदि सरकार जन विरोधी कानूनों का निर्माण करती है तो जनता ऐसे कानूनों का विरोध करने का, जनता के पास ऐसे कानूनों का विरोध करने का भी अधिकार होता है। वो विरोध भी करती है और मैदान पर भी आ जाती है। आपने हाल में ही कई सारे कानूनों का विरोध देखा होगा। लोकतंत्र नैतिक तथा आदर्श बल है ना। लोकतंत्र क्या है, नैतिक तथा आदर्श पर बल देता है, या नैतिकता पर बल देता है, आदर्श पर बल देता है, आइडियोलॉजी पर बल देता है। अतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करती है। लड़ाई झगड़ा नहीं कि बोले खत्म कर दो। जैसे आपने एक जगह का देखा हुआ कि वहां एक कोरोना का केस मिला, उसको मरवा दिया, बोले हम 100% कोरोना फ्री है। हमारे यहाँ इस प्रकार, चूंकि हम लोकतंत्र है तो हमारे यहाँ क्या है, सहयोग या शांतिपूर्ण तरीके से काम करने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र विश्व शांति, मानवता और प्रेम के मार्ग को प्रशस्त करता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं कि भाई ऐसे ये कुछ चल पाता है। क्लियर? आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। आपको ये वीडियो प्राप्त करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ना है। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खूब फैलाएं ताकि सभी लोग इन वीडियोस का फायदा उठा सकें, और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।